हेलो जी, राम राम जी, सारा ने तो स्वागत है थरवास के एक नए व्लॉग में। तो आज है संडे, संडे इज़ फन डे। तो आज जो है वो रूम की जो है वो क्लीनिंग करने वो सोच रहे हैं। तो अभी पहले चाय पीते हैं और उसके बाद रूम की पूरी क्लीनिंग। रूम पूरा स्टडी रूम, ये मेरा स्टडी रूम है जो पूरा अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी क्लीनिंग करते हैं। वैसे भी संडे इसी के लिए तो आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी रूम की साफ़ सफाई कर दी जाए और रूम की साफ़ सफाई करने के साथ साथ ही जो है वो एक ब्लॉग डाल दिया जाए और आपके साथ कुछ बातें की जाए। तो आज मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको अपने तक सीमित रखनी चाहिए, यानी किसी, चाहे आपके कितने ही क्लोज हो, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चाचा, मामा, नाना, दादी, कोई भी हो। जो आज की जो जनरेशन है वो है स्मार्ट जनरेशन्स। अगर आप अपनी बातों को किसी से शेयर करते हैं या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका मन साफ हो लेकिन सामने वाले का मन जो है वो इतना साफ ना हो, और वो हो आपके साथ वो आज वो आपसे जानना चाहते हैं लेकिन कल को वही लोग जो है वो आप पर टॉन्ट मारने के लिए तैयार खड़े हैं। तो पहली बात, अपने फ्यूचर प्लान्स किसी से भी शेयर मत करो कि आपके फ्यूचर्स प्लान्स क्या है, आपके एम क्या है, जो आपको हासिल करना है उसके लिए लगातार स्टेप टू स्टेप। ज़रूरी नहीं कि जो हमें हासिल करना है या फिर जो हमें पाना है उसके लिए पूरा हो हल्ला मचाया जाए। शांति से भी मेहनत की जा सकती है, शांति से भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पता नहीं कुछ लोग मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि नज़र, हाँ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है कि नज़र लगती है, क्योंकि जो काम करते हैं उसको भी नज़र लगती है। तो जो हम पाना चाहते हैं, सोच के देखिए, अगर वो कुछ बड़ा हुआ तो डेफिनेटली नज़र लगती है। दूसरी बात, अपने घर के रिलेशंस, खट्टे हैं, मीठे हैं, झगड़े हैं, कच्चे हैं, चाहे कैसे भी हो, अपने रिश्तों के बारे में, अपने घर के माहौल के बारे में किसी से कोई बात नहीं करे, क्योंकि हो सकता है आज वो आपकी कमजोरियां जानकर, आपके घर के कुछ कमज़ोर पक्ष जानकर, कल अगर वो रिश्ते ठीक हो भी गए तो भी वो लोग जो है वो आपके घर के रिश्तों पर वार करना नहीं छोड़ेंगे। तो आप जो है वो ऐसी गलती करने से बचें। तीसरी जो है वो अपनी इनकम रिलेटेड, यानी आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी सेविंग है, ये चीज़ें जो है वो किसी से भी, चाहे वो कितने ही पर्सनल हो, आपको बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करते। लोग तो जानने के लिए तैयार बैठे हैं कि अच्छा इतना कमाते हो आप, चाहे कम कमाएं ज़्यादा कमाएं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर शेयर करने के लिए नहीं होती। अगली चीज़ जो है ये है कि आप कितनी प्रॉपर्टी जो है वो आप लेना और अर्न करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको किसी से जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए कि आप कितना प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग आज आपसे पूछ लेंगे, कल को मान लीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता वो एम आपके पूरे ना हुए, पहले भगवान करे कि वो आपके एम पूरे हो, लेकिन अगर पूरे ना हुए तो लोगों की नज़रों में लोग तैयार बैठे हैं आपकी हंसी उड़ाने के लिए, आप पर टॉन्ट कसने के लिए, आप पर ताना देने के लिए। अगली बात है कि ये चीज़ों, बेसिक चीज़ों के साथ साथ हमें ये भी ऐसा नहीं है कि हम सारे लोग बुरे होते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बुरे होते हैं या रिश्तेदार, कुछ लोगों की बात करें, हाँ कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो हमेशा आपकी हार का इंतज़ार ही करते रहते हैं। तो उन्हें अपने पहले से प्लान्स कभी मत बताइए कि हाँ हमें ये हासिल करना है और हम इसलिए आपको शेयर कर लें। जब आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे या फिर अपना जो एम है वो आप प्राप्त कर लोगे, तो लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे। और आप, जब आपके प्लान्स आपके हैं, सपने आपके हैं, तो आपको ढिंढोरा पीटना ही क्यों है। प्राप्त आपको करना है, अगर आपने उन्हें अचीव कर लिया तो ज़िंदगी आपकी बदलेगी। तो लोगों के सामने ढिंढोरा पीटने का कोई बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप उन चीज़ों को शो करें या फिर शोबाजी करें। कुछ लोग जो है वो दिखावा करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, रियलिटी की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। और
हाँ, कुछ लोग ये आपसे आगे से सामने से सवाल भी करेंगे कि आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, या फिर आपके एम्बिशियस क्या है, आप क्या गेन करना चाहते हैं। लोग आपसे जानना चाहेंगे। पहले लोग आपके अपने बनकर आपसे जानेंगे, फिर वही लोग जो है वो आप पर टोंट कसेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई सपना देखा और उस सपने को पूरा करने में आपको वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, तो लोग तैयार बैठे हैं आपकी टांगें खींचने के लिए, या फिर आपको डीमोटिवेट करने के लिए कि नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है। जैसे आपने कोई सपना देखा तो कुछ लोग ऐसे तैयार बैठे हैं जो आपको फर्स्ट स्टेप पर ही टोकने के लिए तैयार बैठे हैं कि नहीं, ये सब आपके बस का नहीं है, बहुत कॉम्पिटिशन्स है, वहाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो आप जो है वो इन चीज़ों से बचिए। क्लियर अपने माइंड में क्लियर रखिए कि हाँ, हमारा गोल क्या है और उसके लिए हमें स्टेप क्या उठाने पड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा, और लगातार जो है वो उस पर मेहनत करते रहिए। तो देखिए, मैंने आपसे बातें करते करते साथ में रूम की क्लीनिंग भी कर दी है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, धूप अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि अब साथ के साथ जो है थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग लेके व्लॉग बनाकर भी डाल दिया, और साथ के साथ सफाई भी हो गई। चलो कोई बात हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय।